देखिए व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा का श्रवण कराऊं। मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैं नारद पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था? एक दासी का पुत्र था। मेरी माता गांव के नगर के जो बड़े बड़े सेठ थे, उन सेठों के यहाँ काम करने जाती थी। पिताजी गुजर गए थे तो एक बार हमारे गांव में कुछ संत आए। तो हमारे गांव के जो धर्मात्मा सेठ हैं, बड़े बड़े जो सेठ हैं, धर्मात्मा सेठ हैं, उन सेठों ने उन संतों को प्रार्थना की कि हे मुनियों, आप आए हैं तो कुछ दिन के लिए हमारे गांव में रुकिए। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनके प्रार्थना करने पर वो संत हमारे गांव में रुक गए। बोलो राधे राधे। तो उन संतों ने मेरी माता को ही उनकी सेवा में नियुक्त किया। अब मेरी माता उन संतों की सेवा करने जाती तो मैं भी अपनी माता के साथ उनकी सेवा करने जाता, संतों के चरण दबाता। संत जब जब कथा करते, कथा श्रवण करता, जब जब कीर्तन करते, तब मैं खूब ताली बजाता, उनके साथ साथ गाता। और धीरे 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 मेरा मन भगवान की कथाओं में लगने लगा। मेरा मन भगवान में रमने लगा। तो अब कुछ महीने तक वो संत हमारे गांव में रुके और जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, तू अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, इसीलिए हम तुझे अपने साथ में नहीं ले जा सकते। देख, एक उपाय हो सकता है। यदि तू अपनी माता से पूछ ले और तेरी माता आज्ञा दे दे तो हम ले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं ले जा सकते। नारद जी ने कहा, व्यास जी, मैंने माता से पूछा ही नहीं। मैंने उन संतों से ही कहा, महाराज, मैया तो जाने नहीं देगी, कोई दूसरा उपाय बताओ। संतों ने कहा, तो देख, तू कहीं मत जा, बस घर में बैठ कर के भगवान का भजन कर। अरे ऐसा कहाँ लिखा है कि जंगल में ही भगवान मिलते हैं? तू घर में बैठ और घर में बैठ कर के भजन कर, तुझे अवश्य भगवान मिलेंगे। उन संतों ने, नारद जी कहते हैं कि उन संतों ने मुझे माला दे दी, वस्त्र दे दिए, मंत्र दे दिया और मैं घर में बैठ कर के भगवान का भजन करने लगा। घर में ही बैठ कर के, घर में रह कर के भगवान का भजन करने लगा। अब एक बार मेरी मैया गौ दोहन करने के पश्चात लौट रही थी। मार्ग में वन का मार्ग था, सायंकाल का वक्त था। मेरी माता को दिखाई नहीं दिया। गलती से उसका पैर एक सर्प से स्पर्श हो गया और उस सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की मृत्यु हुई। एक ने आके मुझे बताया, मैंने माँ का संस्कार किया। अब मैं निकल पड़ा उस दिशा में जिस ओर वो महात्मा गए थे, वहां गया उस दिशा में। लेकिन महात्मा तो कब के गए, अब कहां मिले? तो
अब मैंने क्या किया, मैं एक सरोवर के पास आया, वहां थोड़ा जलपान किया और जलपान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। और जहां भगवान का ध्यान करने लगा, बस जैसे ही बैठा, जैसे ही आंखें बंद करी, वैसे ही उसी क्षण मेरे मन में भगवान की दिव्य छवि प्रकट हो गई। मेरे मन में भगवान की दिव्य छवि प्रकट हो गई। मैं उस छवि के आनंद लेने लगा, लेकिन अगले क्षण वो छवि गायब हो गई। मैंने नेत्र खोले, मुझे बाहर भी कोई दिखाई नहीं दिया। मैं रोने लगा, और जब मैं रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा, बेटा नारद, चिंता मत करो, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। इस जन्म में ये दर्शन केवल इसलिए दिए ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि सत्य में परमात्मा है। क्योंकि अभी तो तुम बालक हो, बच्चे हो, लेकिन बड़े होकर जब तुम सामर्थ्यवान हो जाओगे, तब तुम्हारे मन में ये विचार न आए कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। बचपन में वो संत महात्मा हमें पागल बना करके चले गए। तो इसीलिए मैंने तुम्हें अभी अपने स्वरूप के दर्शन कराए थे। तुम बस मेरा नाम लेते रहो, मेरा भजन करते रहो, तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी, बस आकाशवाणी की उसी बात पर, आकाशवाणी की उसी बात पर विश्वास करके मैं भगवान नाम लेने लगा। और भगवान का नाम का प्रभाव देखो कि मैं दासी का पुत्र था और आज ब्रह्मा जी का पुत्र बनके आपके आगे खड़ा हूं।